संक्षिप्त महाभारत के अनुशासन पर्व में दान पात्र पुरुषों की परीक्षा और स्त्री रक्षा के विषय में देव शर्मा तथा विपुल की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में दान का पुत्र कौन होता है? अपरिचित पुरुष या बहुत दिनों तक अपने साथ रहा हुआ अथवा दूर देश से आया हुआ, इनमें से किसे पात्र समझना चाहिए? तब भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इनमें से कोई कोई अपनी क्रिया के कारण दान का पात्र होता है और कुछ लोग अपने मौन व्रत के कारण। जो मनुष्य यज्ञ करने या गुरु दक्षिणा आदि देने के उद्देश्य से सब कुछ दान कर देने के लिए किसी वस्तु की याचना करता है, वह भी दान का पात्र है। कुटुंब के मनुष्य को कष्ट न देकर ही दान करना चाहिए। जिनके भरण पोषण का भार अपने ऊपर है, उनको कष्ट देकर दान करने वाला मनुष्य अपने को नीचे गिराता है। इस प्रकार जो पहले से परिचित नहीं है या जो बहुत दिनों तक साथ रह चुका है अथवा जो दूर देश से आया हुआ है, इन जीवों को ही विद्वान पुरुष दान पात्र समझते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में किस प्राणी को पीड़ा ना पहुंचे और धर्म में भी बाधा ना आने पावे, इस प्रकार दान देना उचित है, किंतु पात्र की यथार्थ पहचान कैसे हो जिससे उसको दान करने के लिए मन में पश्चाताप ना हो? तो भीष्म जी ने कहा, बेटा, ऋत्विक, पुरोहित, आचार्य, शिष्य, संबंधी, बांधव, विद्वान और दोष दृष्टि से रहित पुरुष, ये सभी पूजनीय और माननीय हैं। इनके विपरीत बर्ताव करने वाले पुरुष सत्कार के योग्य नहीं हैं। अतः खूब सोच विचार करके योग पुरुषों के परख करनी चाहिए। अक्रोध, असत्य भाषण, अहिंसा, इंद्रिय संयम, सरलता, द्रोह और अभिमान का अभाव, लज्जा, सहनशीलता और मनोनिग्रह, ये गुण जिनमें स्वभावतः दिखाई दें और कोई बुराई ना जान पड़े, वे दान और सम्मान के उत्तम पात्र हैं। जो पुरुष बहुत दिनों तक अपने साथ रहा हो, वह भी दान का पात्र है, तथा जो तुरंत आया हो, वह परिचित हो या अपरिचित, दान और सम्मान के पाने के योग्य है। वेदों को अप्रमाणिक मानना, शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करना और सर्वत्र अव्यवस्था फैलाना अपने ही विनाश का कारण है। जो ब्राह्मण अपने पांडित्य का अभिमान करके व्यर्थ के तर्क का आश्रय लेकर वेदों की निंदा करता है, सत्पुरुषों की सभा में कोरी तर्क की बातें कहकर विजय पाता है, शास्त्र के अनुकूल युक्तियों का प्रतिपादन नहीं करता, जोर जोर से हल्ला मचाता और बहुत अधिक बोलता है, जो सब पर संदेह करता, बालकों और मूर्खों का सा व्यवहार करता तथा कठोर वचन बोलता है, ऐसे पुरुष को अस्पृश्य समझना चाहिए। विद्वानों की दृष्टि में वह मनुष्यों में कुत्ते के समान है। जैसे कुत्ता भौंकने और काटने के लिए दौड़ता है, इसी प्रकार वह बहस करने और शास्त्रों का खंडन करने के लिए इधर उधर दौड़ता फिरता है। ऐसे लोग दान के पात्र नहीं हैं। मनुष्य को जगत के व्यवहार पर दृष्टि डालनी चाहिए। धर्म और अपने कल्याण के उपायों पर विचार करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष सदा ही उन्नतिशील होता है। जो यज्ञ याग आदि करके, देवताओं के वेद अध्ययन करके, ऋषियों के, सत्पुरुष की उत्पत्ति तथा श्राद्ध के करके, पितरों के दान देकर, ब्राह्मणों के और आतिथ्य सत्कार करके अतिथियों के ऋण से मुक्त होता और क्रमशः विशुद्ध, निष्काम एवं विनय युक्त भाव से शास्त्रोक्त कर्म का अनुष्ठान करता है, वह ग्रस्त कभी धर्म से भ्रष्ट नहीं होता। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में तुम इस संसार में तरनी स्त्रियों की रक्षा किस प्रकार कर सकता है? जो सत्य को असत्य और असत्य को सत्य बना देती हैं, जो सत्कार करने और ना करने पर भी मन में विकार पैदा कर देती हैं, ऐसी स्त्रियों की रक्षा कौन कर सकता है? यदि उनकी रक्षा किसी प्रकार संभव हो अथवा किसी ने पहले कभी उनकी रक्षा की हो, तो उस विषय का
स्पष्ट वर्णन कीजिए। तो भीष्म जी ने कहा, माँ बाहो, तुम स्त्रियों के विषय में जैसा कह रहे हो वह ठीक ही है, इसमें मिथ्या कुछ भी नहीं है। इस विषय में मैं तुम्हें एक पुराना इतिहास सुना रहा हूँ, जिसमें महात्मा विपुल ने जिस प्रकार गुरु पत्नी की रक्षा की थी उसी का वर्णन है। वास्तव में तरनी स्त्रियां प्रज्वलित अग्नि के समान हैं। वे मैं दानव की बनाई हुई माया हैं। सूर्य की धार, विष, सर्प और अग्नि एक और दूसरी स्त्रियां एक और। प्राचीन काल की बात है। देव शर्मा नाम से प्रसिद्ध एक महान सौभाग्यशाली ऋषि थे। उनके रुचि नाम की एक स्त्री थी जो सौभाग्यशाली ऋषि थे। उनके रुचि नाम की एक स्त्री थी जो इस पृथ्वी पर अद्वितीय सुंदरी थी। उसका रूप देखकर देवता दानव गंधर्व मतवाले हो जाते थे। इंद्र तो उस पर विशेष रूप से आसक्त थे। महामुनि देव शर्मा स्त्रियों के चरित्र से भली भांति परिचित थे और वे ये भी जानते थे कि इंद्र बड़ा ही पर स्त्री लंपट है। इसलिए वे अपनी स्त्री की यत्नपूर्वक रक्षा करते थे। एक बार उनके मन में यज्ञ करने का विचार हुआ। उस समय वे सोचने लगे, यदि मैं यज्ञ में लग जाऊं तो मेरी स्त्री की रक्षा कैसे होगी। फिर मन ही मन उनकी रक्षा का उपाय निश्चित करके उन महातपस्वी ने अपने प्रिय शिष्य विपुल को, जो भृगु गोत्र में उत्पन्न हुआ था, बुलाया और उससे इस प्रकार कहा, बेटा मैं यज्ञ करने जाऊंगा, तुम मेरी स्त्री रुचि की बलपूर्वक रक्षा करना, क्योंकि देवराज इंद्र सदा इसे प्राप्त करने की घात में लगा रहता है। उसकी ओर से तुम्हें सदा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वह नाना प्रकार के रूप धारण करता है। विपुल बड़े ही जितेंद्रिय और उग्र तपस्वी थे। अग्नि और सूर्य के समान उनकी कांति थी तथा वे धर्म के ज्ञाता और सत्यवादी थे। गुरु की आज्ञा मान करके उन्होंने उत्तम उत्तर दिया, बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर जब गुरु की चलने को उद्यत हुए तो विपुल ने पूछा, मुनि, इंद्र जब आता है तो कौन कौन से रूप धारण करता है? उसका शीर और तेज कैसा है, यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। तो देव शर्मा ने कहा, बेटा इंद्र बड़ा मायावी है। वह बारंबार बहुत से रूप बदलता रहता है। कभी तो मस्तक पर मुकुट पहने, हाथे वज्र और धनुष लिए तथा कानों में कुंडल धारण किए आता है, और कभी एक ही क्षण में चंडाल के समान रूप बना लेता है। कभी रिष्ट पुष्ट और बड़ा शरीर धारण करता है, कभी चीथड़े पहने दीन दुर्बल देह में दिखाई देता है। अपने शीर का रंग भी कभी गोरा, कभी सांवला, कभी काला बना लेता है। ऐसा ही एक ही क्षण में कुरूप हो जाता है और एक ही क्षण में बलवान, कभी बूढ़ा बन जाता है, कभी जवान। वे तोते, कौवे, हंस, कोयल, सिंह, व्याघ्र, हाथी, देवता और दैत्य सभी के रूप में धारण करता है। मक्खी और मच्छर तक का रूप धारण करने में नहीं चूकता। कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता। औरों की तो बात ही क्या, जिन्होंने इस संसार को बनाया है वे विधाता भी उसे अपने काबू में नहीं कर सकते। अंतर ध्यान हुआ इंद्र केवल ज्ञान दृष्टि से दिखाई देता है। इस प्रकार वह बहुत से रूप धारण किया करता है। इसलिए तुम यत्नपूर्वक मेरी स्त्री रुचि की रक्षा करना, जिससे यज्ञ में रखे हुए भविष्य को चाटने की इच्छा वाले कुत्ते की भांति दुरात्मा इंद्र इनका स्पर्श नहीं करने पाए। ये कहकर महाभाग देव शर्मा मुनि यज्ञ करने के लिए चले गए। विपुल गुरु की बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गई और महाबली इंद्र से उस स्त्री की सुख चौकसी करने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैं गुरु पत्नी की रक्षा के लिए क्या क्या उपाय करूं। इंद्र मायावी होने के साथ ही बड़ा दुर्धर्ष और पराक्रमी है। आश्रम या कुटी के दरवाजे को बंद कर देने मात्र से उसका आना नहीं रोका जा सकता।
क्योंकि वह कई तरह के रूप धारण करता है। संभव है वायु का रूप धारण करके कुटी में घुस जाए और गुरु पत्नी को दूषित कर डाले। अतः मैं रुचि के शिविर में प्रवेश करके रहूँगा। पुरुषार्थ से उसकी रक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि इंद्र बहुरूपिया है। योग बल के द्वारा ही मैं रुचि के उससे रक्षा करूँगा। अपने सूक्ष्म अवयवों से मैं इसके प्रत्येक अवयवों में प्रवेश करूँगा। यदि ऐसा कर सका तो यह मेरे एक द्वारा आश्चर्यजनक कार्य होगा। जिस प्रकार कमल के पत्ते पर खड़ी हुई जल की बूंद उस पर निर्लिप्त भाव से स्थिर रहती है, इसी प्रकार मैं भी अनासक्त भाव से गुरु पत्नी के भीतर निवास करूंगा। मैं रजोगुण से मुक्त हूं। मेरे द्वारा कोई अपराध नहीं हो सकता। जैसे रात चलने वाला बटोही कभी किसी भुनी धर्मशाला में ठहर जाता है, इसी प्रकार मैं भी सावधान होकर गुरु पत्नी के शिविर में निवास करूंगा। इस तरह धर्म पर दृष्टि डाल वेद शास्त्रों का विचार कर और अपने तथा गुरु की प्रचुर तपस्या को ध्यान में रखकर विपुल ने गुरु पत्नी की रक्षा का उपयुक्त उपाय ही निश्चित किया। इसके बाद रुचि के पास बैठकर उन्होंने तरह तरह की बातों में उसे लगा दिया। फिर अपने दोनों नेत्रों को उनके नेत्रों की ओर लगाया और अपने शीर की किरणों को उनके नेत्र की किरणों के साथ जोड़ दिया तथा उसी मार्ग से आकाश में प्रविष्ट होने वाली वायु की भांति रुचि के शीर में प्रवेश हुआ। तत्पश्चात वे छाया की भांति अंतर्हित होकर किसी प्रकार की चेष्टा न करते हुए गुरु पत्नी के शीर को निश्चेष्ट करके स्थित हो गए और जब तक उनके गुरु यज्ञ समाप्त करके घर न आ गए तब तक इसी भांति उनकी रक्षा करते रहे। तदंतर इस बीच में एक दिन दिव्य रूपधारी इंद्र ये सोचकर कि यही रुचि को प्राप्त करने का ठीक अवसर है, वहाँ आत्म आया और अत्यंत सुंदर लुभावना रूप धारण करके आश्रम में घुस गया। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि विपुल का शीर चित्रलिखित की भांति निश्चेष्ट पड़ा है और उसके नेत्र स्थिर हैं तथा दूसरी ओर मनोहर कटाक्ष वाली चंद्रमुखी रुचि बैठी हुई है। रुचि ने भी जब इंद्र को उपस्थित देखा तो सहसा उठने का विचार किया। उसका सुंदर रूप देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, मानो अब वह पूछना ही चाहती थी कि तुम कौन हो। विपुल ने उनकी उठने की इच्छा देखकर योग बल से उसको बेकाबू कर दिया, जिससे वह हिलडुल नहीं सकी। तब देवराज ने बड़ी मधुर वाणी से उससे कहा, सुंदरी, मैं देवताओं का राजा इंद्र हूँ और तुम्हारे ही लिए यहाँ तक आया हूँ। तुम्हारा स्मरण करने में कमने से कामदेव मुझे बड़ा कष्ट दे रहा है, इसी से तुम्हारे निकट उपस्थित हूँ। अब देर मत करो, समय बीता जा रहा है। इंद्र की यह बात गुरु पत्नी के शिविर में बैठे हुए विपुल ने भी सुनी और उन्हें इंद्र को देख भी लिया, किंतु उनके द्वारा स्तंभित होने के कारण रुचि इंद्र को कोई उत्तर नहीं दे सकी। गुरु पत्नी का आकार देखकर विपुल उनका मनोभाव ताड़ गए थे, इसलिए उन्होंने योग द्वारा बलपूर्वक उसे निमंत्रण में रखा और योग संबंधी बंधनों से उनके समस्त इंद्रियों को बांध दिया। योग बल से मोहित रुचि को निर्विकार देखकर इंद्र को बड़ी लज्जा हुई। उसने फिर कहा, सुंदरी, आओ आओ। ये सुनकर वह उन्हें कुछ अनुकूल उत्तर देना ही चाहती थी कि विपुल ने उसकी वाणी में उलट फेर कर दिया। उनके मुंह से सहसा निकल पड़ा, अरे तुम्हारे यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। परवश होने के कारण ये उदासीनतापूर्ण वचन कहकर रुचि बहुत लज्जित हुई और वहाँ खड़े हुए इंद्र का मन भी उदास हो गया। उन्होंने रुचि के भाव परिवर्तन को लक्ष्य किया और दिव्य दृष्टि से जब उनकी ओर देखा तो उनके शीर के भीतर बैठे हुए विपुल मुनि दिखाई पड़े। दर्पण में स्थित प्रतिबिंब की भांति रुचि की देह में रहकर घोर तपस्या में संलग्न हुए मुनि को देखकर
इंद्र कांप उठे। शाप के डर से उनका सारा बदन थर्रा उठा। तब महातपस्वी विपुल भी गुरु पत्नी का शीर त्याग करके अपने शीर में आ गए और भयभीत इंद्र से बोले, पापी पुरंदर, तेरी बुद्धि बड़ी खोटी है, तू सदा इंद्रियों के अधीन रहता है। अब देवता और मनुष्य अधिक काल तक तेरी पूजा नहीं करेंगे। इंद्र, क्या तू उस दिन की बात भूल गया जब गौतम ने तेरे संपूर्ण शरीर में भग के चिन्ह बनाकर तुझे जीवित छोड़ा था? क्या तेरे मन में उस घटना की याद अब नहीं रही? मैं जानता हूं कि तू मूर्ख है, तेरा मन वश में नहीं है, तू महान चंचल है, महान छली है। पापी, दूर हो यहाँ से, जैसे आया है वैसे ही लौट जा। मैं इस स्त्री की रक्षा कर रहा हूँ, मुझे तेरे ऊपर दया आती है, इसलिए अपने तेज से तुझे भस्म करना नहीं चाहता, किंतु मेरे बुद्धिमान गुरु बड़े भयंकर हैं। यदि वे तुझे देख पावेंगे तो क्रोध से उद्दीप्त कर नेत्रों द्वारा अभी भस्म कर डालेंगे। आज से कभी ऐसा काम नहीं करना, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि तुझे ब्रह्म बल से पीड़ित होकर पुत्र और मंत्रियों सहित नष्ट होना पड़े। यदि तू अपने को अमर मानकर ऐसे कामों में हाथ डालता है तो मैं तुझे सावधान किए देता हूँ, यूं किसी का अपमान मत किया कर। तपस्या में कोई भी कार्य असाध्य नहीं है। तपस्वी अमरों को भी मार सकता है। तब भीष्म जी कहते हैं, महात्मा विपल की यह बात सुनकर इंद्र बहुत लज्जित हुए, कुछ उत्तर ना देकर चुपचाप अंतर ध्यान हो गए। अभी उनके पास एक ही मुहूर्त बीतने पाया था कि महातपस्वी देव शर्मा इच्छा के अनुसार यज्ञ पूर्ण करके अपने आश्रम पर लौट आए। गुरु के आने पर उनका प्रिय कार्य करने वाले विपुल ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपने द्वारा सुरक्षित उनकी सती साध्वी भार्या रुचि को उन्हें सौंप दिया। तत्पश्चात शांतचित्त विपुल फिर पहले की ही भांति निशंक भाव से गुरु की सेवा करने लगे। जब गुरुजी विश्राम लेकर अपनी पत्नी के साथ बैठे, उस समय विपुल ने इंद्र की सारी करतूत उन्हें कह सुनाई। ये सुनकर वे प्रतापी मुनि विपुल पर बहुत प्रसन्न हुए और उनके शील, सदाचार, तप, नियम, गुरु सेवा, अपने प्रति भक्ति और धर्म में निष्ठा देखकर उन्होंने अपने शिष्य को बारंबार साधुवाद दिया। तत्पश्चात उन धर्मात्मा मुनि ने अपने धर्मपरायण शिष्य विपुल से वर मांगने के लिए कहा। गुरु की आज्ञा पाकर विपुल ने कहा, सदा धर्म में मेरी स्थिति बनी रही। जब गुरु ने वह वरदान दे दिया तो विपुल उनकी अनुमति लेकर उत्तम तपस्या में प्रवृत्त हो गए।